एक सकारात्मक सोच समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। शिक्षा की नींव पर क्या कुछ नहीं बदला जा सकता? सोच बदल सकती है, प्रथाएं बदल सकती हैं, विचारधारा बदल सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं? इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस के एक होनहार हेड कांस्टेबल यानी कि थान सिंह ने शिक्षा को बाल मजदूरी के खिलाफ हथियार बनाकर बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया है। रिपोर्ट देखिए। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। आपने बाल मजदूरी करते बच्चों को फैक्ट्रियों में ईंट भट्टों पर और सड़कों पर बच्चों को अपने नन्हे हाथों से कचरा बीनते हुए तो जरूर देखा होगा। देखा तो सबने है, लेकिन सोचा किसी ने नहीं, और जिसने सोचा उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, और जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा उसी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोच बदलो तो देश अपने आप बदल जाएगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दिल्ली पुलिस के होनहार कांस्टेबल थान सिंह ने, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर बच्चों का भविष्य सुधारने की जिद पकड़ रखी है। थान सिंह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर लाल किले चौकी में सेवारत है। पुलिस के सख्त ड्यूटी के अलावा भी वो गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। वो खुद एक गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता भी झुग्गी में रहते थे और लोगों के कपड़ों को इस्त्री कर परिवार का गुजारा होता था। लेकिन उनका लक्ष्य पढ़ लिख कर एक सम्मान की नौकरी हासिल करना था। कड़ी मेहनत करने के बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद उनका सपना तो सच हो गया, लेकिन उन्हें लगा कि जिस परिवेश से वो आते हैं उस परिवेश में न जाने कितने बच्चे हैं जो अपना सपना तक पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो अवसर नहीं मिलता कि पढ़ाई कैसे करें। इसी को ध्यान में रखते हुए थान सिंह लग गए बाकी बच्चों का सपना पूरा करने में। मैम आइडिया तो मैम क्या कहते हैं, मैं खुद ऐसी स्थिति में रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में रहा हूँ, मैं भी जे कॉलोनी में, तो ये चीज़ मैंने देखे हुए हैं। तो मैम यहाँ पर अगर मेरे को लगा मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, जब फिर मैंने देखा मैं यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा यहाँ पर ये मजदूरों के बच्चे हैं और इन बच्चों को अभी पढ़ने का दिल था। जब इन बच्चों से पूछा कि मेरे बच्चा पढ़ने चाहते हो, कि हाँ अंकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे इनमें बोतलें बिनते थे, कोई कूड़ा बिनता था, कोई क्या कहते हैं कोई गुटखे खाते थे। तो ये गलत चीज़ों की गलत चीज़ों से दूर रखने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटा सा इनका एक प्रयास करके देखता हूँ, इनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शुरुआत में मैंने इनका स्कूल में यानी कि यहीं पर ही इन बच्चों को बुलाया, इनके माँ बाप को बुलाया और एक छोटी सी पाठशाला चालू करी ताकि बच्चे पढ़ सकें और ये गलत चीजों से दूर रह सकें। एक तरफ जहां उन्होंने गरीब बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पाठशाला शुरू की, तो अलग अलग इलाके से मजदूरों के बच्चे भी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पाठशाला में आने लगे। इन बच्चों में कोई पायलट बनना चाहता है तो कोई आर्मी का जवान बनकर देश की सेवा करना चाहता है। वहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए थान सिंह ने वॉलंटियर्स भी रखे हैं जो सभी बच्चों को पढ़ा सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो बहुत दूर से भी आते हैं और कुछ बच्चे यहीं पर लेबर के बच्चे हैं, तो इनको चांस नहीं मिलता है कि वो कहीं पर आकर वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। तो उन्हें काफ़ी यहाँ पे कूड़ा कचरा वगैरह ये सब गलत चीज़ों में इनका ध्यान ज़्यादा चला जाता है, जिसके थ्रू ये एक अलग माहौल में चले जाते हैं। तो अब इनको पढ़ाई का एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिला है, तो इनको काफ़ी क्रिएटिव बनने का एक चांस भी मिला है और ये हमारा भविष्य है। तो मुझे अपना भविष्य अच्छा करने के लिए अपने साथ देना ही होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पर उसमें हम अपना टाइम, सबसे बड़ी बात है कि किसी इंसान का टाइम, तो मेरा यही सहयोग है कि मैं उनको अपना उनको पढ़ाने में अपना जो टाइम देती हूँ, वही कि छोटे बच्चों या बड़े बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनमें वो लगन है पढ़ने की। तो हम लोग भी जितना वो चाहते हैं, हम लोग भी उतना ही चाहते हैं कि वो लोग उतना ही आगे बढ़े। हम बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड हम वॉलंटियर करने आते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली हम NSS वॉलंटियर्स हैं माता सुंदरी कॉलेज के, एंड मेरे को 3 मंथ्स हुए NSS में, एंड बेसिकली हमारी ड्यूटी लगती है 1 महीने, बट हमारा चॉइस है हम कभी भी आएँ। मैं पूरे 3 महीने आई हूँ, ओके, एंड बहुत 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 अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें ये एक्स्ट्रा टाइम रुकवा के पढ़ते हैं। देयर आर किड्स जो पढ़ाई करके खेलने भागते हैं,
मैंने इनको चॉइस दिया कि टाइम हो गया, अब आपको पढ़ना है या खेलना है। दे वर लाइक हमें पढ़ना है, आप हमें इंग्लिश रीडिंग सिखा दो, खेलते तो हम रहते ही हैं। सो दे आर डिटरमिन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मन से सेटिस्फेक्शन होती है, काफ़ी एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि औरों को तो ऑलरेडी मिल सकते हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, बट इन्हें नहीं मिल सकता। तो इन्हें पढ़ाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इनको पढ़ाने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो अगर इनकी हेल्प होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में जो अभी तक पढ़ाई करी है ना, वो थोड़ी यूज़ में जा रही है। वरना तो मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ही पढ़ाई करी थी, बट इनको पढ़ा के थोड़ा लगता है कि हाँ यूज़ हो रही है पढ़ाई। थान सिंह जरूरतमंद बच्चों को कलम को